नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। खबर आपको बता दें, जहां भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक, विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया। डीएसओ चौराहे से सिसेंडी तक सामान्य ट्रैफिक प्रतिबंधित। भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी बैठक। बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव किया गया। डीएसओ चौराहे से सिसेंडी तक सामान्य ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित। भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक। एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक हो रही है। विधानसभा के तिलक हॉल में चुनाव आयोग की होगी बड़ी बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी बैठक। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो जिस तरीके से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ट्रैफिक की बात की जाए तो वो उसकी भी बाधित रहने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल अवंतिका, लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर है भारत निर्वाचन आयोग की टीम और जी। कल ही उसने जो अलग अलग राजनीतिक दल के डेलीगेट्स थे उनसे मुलाकात की है और आज इसका दूसरा दिन है, जहां पर वो विधानसभा के तिलक हॉल में मीटिंग करेगी और उत्तर प्रदेश के सभी डीएम, एसपीज, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और एडीजी रैंक के जितने भी अफसर हैं उनसे मुलाकात करेगी। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में 3 दिनों के अंदर जो भी भारत निर्वाचन आयोग के जो फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कराने हैं चुनाव की पारदर्शिता के लिए, उसकी सही दिशा के लिए, उसको लेकर के उसके साथ बैठक करेगी। क्योंकि कल मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात हो चुकी है और आज के दिन लखनऊ के विधानसभा तिलक हॉल में पहले से ही प्रस्तावित की गई थी ये मीटिंग। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे, डेलीगेट्स मौजूद रहेंगे, तो उसको देखते हुए डाइवर्जन भी लागू किया गया है। करीब 75 जिलों से ज्यादा लोगों के जो अफसर हैं, डीएम है, एसपी है, आईजी है, पुलिस हेडक्वार्टर जो अफसर है वो यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे में भीड़भाड़ वाला इलाका विधानसभा के चारों ओर हो जाता है। तो डीएसओ की तरफ से जो भी विधानसभा के आसपास का जो भी इलाका है वहां पर कल देर रात से ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। जो सामान्य ट्रैफिक चलेगा उसकी अनुमति उस जगह पर नहीं है। उस रास्ते को डाइवर्ट करके जो आम जनमानस के लिए रास्ता है उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन निकाला गया है। तो आज जब डीएम और एसपी चुनाव आयोग की बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और क्या कुछ इलेक्शन कमीशन की ओर से उनको एक डायरेक्शन मिलते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और साथ ही शिवा, देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग आज भी एक बैठक कर रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ विशेष रूप से चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं रणनीति बन सकती है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से और बेहतरीन तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। बिल्कुल अवंतिका, यही एक उद्देश्य होता है निर्वाचन आयोग का कि उत्तर प्रदेश के अंदर कल जिस तरीके से उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, तकरीबन 4 से 5 जो राजनीतिक दल थे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो,
समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी लोगों ने अपनी आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई हैं और लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। उसी को लेकर के ये तमाम अधिकारी हैं, उनके सामने जब समक्ष प्रस्तुत होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है लागू करवाने की बात कही जा रही है कि इन पार्टी राजनीतिक दलों की ये आपत्तियां हैं, इस पर सुधार किया जाए। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है दूसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लागू होगी और ठीक 45 दिन बाद लोकसभा चुनाव संपन्न होने। तो ऐसे में जो अफसर उनके सामने मुखातिब होंगे और जो भी कमियां उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले कम रह गई हैं, उसको सुधारने का जरूर प्रयास किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक होगी, जिसको लेकर के रूट भी डायवर्जन किया गया है और बैठक को देखते हुए ट्रैफिक में बदलाव भी किया गया है। तो वही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में अगले 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार संभव। मंत्रिमंडल विस्तार से रालोद के 2 विधायक को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में अगले 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार संभव। मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद के 2 विधायक को जगह मिल सकती है और वहीं एक भाजपा विधायक को भी मिल सकती है जगह। कुछ इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद के 2 विधायकों को जगह मिल सकती है, तो वहीं एक भाजपा विधायक को जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार संभव जताया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि रालोद के 2 विधायकों को और भाजपा के 1 विधायक को जगह मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में रालोद के 2 विधायकों को जगह मिल सकती है, तो वहीं एक भाजपा विधायक को मिल सकती है जगह। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि 3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2 जगह जो है वो रालोद के विधायकों को मिल सकती है, तो एक जगह भाजपा के विधायक को। बिल्कुल अवंतिका, ये उत्तर प्रदेश के अंदर कयास लगाया जा रहा है कि अब कुछ ही समय बाद यानी कि 4 से 5 दिन के अंदर या पिछले 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का उत्तर प्रदेश के अंदर विस्तार होगा और विस्तार में राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायक, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर है और भाजपा की एक किसी विधायक को सीट मिल सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं है और ये वजह ये भी है कि कुछ दिनों पहले जो दिल्ली के अंदर कोर कमेटी की बैठक हुई है भाजपा की, उसके बाद ये अहम फैसला निकल के आ रहे हैं। तो अब अगर जब मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर होना है तो उसमें कौन कौन लोगों को सीट मिलेगी, ये अभी अनुमान के तौर पर बाहर आया है कि राष्ट्रीय लोकदल, भाजपा के विधायक और सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सीट मिल सकती है। अब अगर ये सीटें इनको मिलेगी भी तो जाहिर सी बात है कि जो पीडीए के खिलाफ भाजपा एक तैयारी कर रही है, जो तमाम छोटी छोटी पार्टियों को साथ रहकर उनसे लड़ने की एक कवायद तेज कर रही है, वो कवायद जरूर तेज हो जाएगी और ऐसे में भाजपा और थोड़ा मजबूत अपने संगठन की ओर से हो जाएगी। तो अब इंतजार करना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें किन किन लोगों को जगह मिलती है, कौन भाजपा का एक उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक होगा जिसको लोकसभा की सीट मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव अवंतिका उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी रखता है, क्योंकि इसी के जरिए ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसकी रणनीति तय होगी। तो ऐसे में लोगों, जो सहयोगी दल है, जो लोग हैं, उनको नाराज भी नहीं करना है, उनको अपने साथ लेकर के चलना है कि अब लोकसभा चुनाव में अगर उनको साथ रखेंगे तो उसका असर सीधे सीधे आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में होगा। तो अब जो सहयोगी दल है उनको जो अपेक्षाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कवायद है वो कितना सहयोग लाती है और लोकसभा चुनाव में सहयोगी दल को उससे भाजपा की वजह से क्या फायदा हो सकता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से लगातार जानकारी सामने आ रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी होता है तब तक इन खबरों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी सीरियसली भी नहीं लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार संभव हो सकता है, कुछ इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं जानकारी ये भी है कि 2 रालोद के विधायकों को और एक भाजपा विधायक को जगह मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस खबर पर मुहर कब तक लगती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद हुए प्रमोट। आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद हुए प्रमोट। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हुए प्रमोट। अभय कुमार प्रसाद डीजी के पद पर हुए प्रमोट। आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद हुए प्रमोट। आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद हुए प्रमोट। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं अभय कुमार प्रसाद, जिन्हें प्रमोट किया गया है। अभय कुमार प्रसाद डीजी के पद पर प्रमोट किए गए हैं। आईपीएस अफसर अभय कुमार प्रसाद किए गए हैं प्रमोट। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो 1991 बैच के आईपीएस अफसर को प्रमोट किया गया है, क्या उनके साथ अन्य भी किसी अधिकारी को प्रमोट किया गया है? ठीक है, तुम्हारे संवाददाता की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आपको बता दें कि 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं अभय कुमार प्रसाद, जिन्हें डीजी के पद पर प्रमोट किया गया है। तो वहीं यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाला हुआ गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाला हुआ गिरफ्तार। गाजियाबाद से एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। कपिल तोमर को किया गया गिरफ्तार। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाला हुआ गिरफ्तार। तो वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान आया सामने, जहां समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमने आयोग के सामने अपनी बात रखी है। ईवीएम प्रणाली पर जनता का विश्वास घटा है। ईवीएम प्रणाली पर जनता का विश्वास घटा है। ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। लोगों को इस बड़े लोकतंत्र में शंकाएं मिट जाएं। जन विश्वास घटेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का बयान आया है सामने, जहां पर उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर बयान दिया है। तो वहीं नगर निगम सदन में बवाल का मामला। शासन ने मामले की मांगी रिपोर्ट। नगर निगम सदन में बवाल का मामला। शासन ने मामले की रिपोर्ट मांगी। नगर आयुक्त से कल हुई विवाद पर मांगी रिपोर्ट। 2 दिन में नगर आयुक्त सौंप सकते हैं रिपोर्ट। नगर निगम सदन में बवाल का मामला। शासन ने मामले की मांगी रिपोर्ट। नगर आयुक्त से कल हुए विवाद पर मांगी रिपोर्ट। 2 दिन में नगर आयुक्त सौंप सकते हैं रिपोर्ट।
खबर कौशाम्बी से, जहां पर भरवारी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट कांड मामला। हादसे में हुई 2 और लोगों की मौत। अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। इससे पहले 7 लोगों की मौत की हुई थी पुष्टि। हादसे में हुई 2 और लोगों की मौत। अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। इससे पहले 7 लोगों की मौत की हुई थी पुष्टि। खबर कौशाम्बी से, जहां पर भरवारी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट कांड मामला। हादसे में हुई 2 और लोगों की मौत। अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। इससे पहले 7 लोगों की मौत की हुई थी पुष्टि। भरवारी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड मामला। हादसे में हुई 2 और लोगों की मौत। खबर बहराइच से, जहां पर अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार हुए सीज। नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार हुए सीज। नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार हुए सीज। नोटिस का जवाब न देने पर शासन की बड़ी कार्यवाही। पंचायत में हुई अनियमितता को लेकर जारी हुआ था नोटिस। नोटिस का जवाब न देने पर शासन की बड़ी कार्यवाही। पंचायत में हुई अनियमितता को लेकर जारी हुआ था नोटिस। नोटिस का अध्यक्ष ने नहीं दिया था जवाब। शासन और जिलाधिकारी की जांच में शिकायत पाई गई थी सही। खबर बहराइच से, जहां पर अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार हुए सीज। नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार हुए सीज। नोटिस का जवाब न देने पर शासन की बड़ी कार्यवाही। खबर बहराइच से, जहां पर मां बेटी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज इलाके का मामला। थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के चदई और बहराइच से, जहां पर मां बेटी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बहराइच के थाना विश्वेश्वरगंज इलाके का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर गोंडा से, जहां पर खाद्य विभाग पर एक बार फिर लगा गंभीर आरोप। खाद्य विभाग पर एक बार फिर लगा गंभीर आरोप। खबर हम आपको गोंडा से बता देते हैं, जहां पर कोटा चयन में अधिकारियों पर लगे धांधली के आरोप। सपा के पूर्व मंत्री योगेश सिंह पर धांधली का लगा आरोप। तहसील करनैलगंज के भांभुआ गांव का मामला। खबर गोंडा से, जहां पर खाद्य विभाग पर एक बार फिर लगा गंभीर आरोप। कोटा चयन में अधिकारियों पर लगे धांधली के आरोप। सपा के पूर्व मंत्री योगेश सिंह पर लगा धांधली का आरोप। घटतौली का या वितरण न होने की शिकायत पाई जाती है, संबंधित कोटेदार की जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाती है। जब से मैं आया हूं, लगभग 17 एफआईआर 3/7 इसी एक्ट के अंतर्गत मैंने कराया है। बहुत सारी दुकानें निलंबित और निरस्त भी मैंने कराई हैं।
जो भी कमी पाई जाती है उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाती है। इसी को सुनिश्चित कराने के लिए कि वितरण सही मात्रा में हो, सरकार वर्तमान में ई वेइंग स्केल और ई पास दोनों को जोड़ करके स्थापित करा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को सही वजन मिले और जीरो टॉलरेंस के तहत समुचित वितरण सुनिश्चित कराया जा सके। वहीं खबर गोंडा से, जहां पर जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर पर आरोप। डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर फिर उठा सवाल। मरीजों को अपने चिन्हित स्थानों पर जाने का डालती हैं दबाव। डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर फिर उठा सवाल। मरीजों को अपने चिन्हित स्थानों पर जाने का डालती हैं दबाव। डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर फिर उठा सवाल। मरीजों को अपने चिन्हित स्थानों पर जाने का डालती हैं दबाव। अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों की रिपोर्ट को फेंकने का भी लगा आरोप। खबर गोंडा से, जहां पर जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर पर आरोप। डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर फिर उठा सवाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। मोहसिन, आखिर क्या पूरा मामला है जिसको लेकर के जानकारी ये सामने आ रही है कि जो डॉक्टर हैं वो अपने चिन्हित स्थान पर जाने के लिए मरीजों पर दबाव डालते हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। पूरा मामला जिला महिला चिकित्सालय गोंडा का है। ये हमेशा सुर्खियों पर रहने वाला जिला महिला चिकित्सालय है, जो आए दिन, चाहे वो पेशेंट को लेकर हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड को लेकर हो, चाहे वो दवा को लेकर हो, सारी सुविधा अस्पताल में होने के बावजूद में भी मरीजों को बाहर से पैसे खर्चा करना पड़ता है। चाहे वो अल्ट्रासाउंड के लिए हो, चाहे वो दवा के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हो। ऐसे में जब वो अल्ट्रासाउंड कराकर लेकर आता है तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाने के बाद डॉक्टर मैडम वो अल्ट्रासाउंड को बहा देती है और कहती है कि जहाँ से मैंने लिखा है वहां से अल्ट्रासाउंड कराओ। और वहां से मोटी मोटी रकम में उनका कमीशन सेट होता है। इसकी वजह से काफी समस्या मरीजों को उठानी पड़ती है। लेकिन मोहसिन, देखा जाए तो जिस तरीके से यह जानकारी सामने आ रही है, क्या अभी तक जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रश्मि शर्मा है, क्या अभी तक उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई हो सीएमओ के द्वारा? जी बिल्कुल नहीं। अभी ऐसे डॉक्टर भी, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी सुर्खियों पे बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सीएमओ द्वारा ना जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जी, क्या ये मामला जो है वो सिर पहुंचा है? जी बिल्कुल पहुंचा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिखाने के लिए आए थे इनको, और यहाँ पर दिखाते हैं तो ये रश्मि शर्मा है डॉक्टर, तो बताती है यहाँ कराओ वहाँ कराओ, और दूसरी जगह करा लेते हैं तो उठाकर फेंक देती है उसको। क्या कराने को कहा था? अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड यहाँ महिला अस्पताल में नहीं हुआ? यहाँ पर बाहर नहीं बोले थे। बाहर के लिए? जी। कहाँ का नाम दिया था? वहाँ सिपरा जो और क्या मेडिकल बताए हैं। अच्छा, मेडिकेयर बोला है? जी जी। हिप्रा मेडिकेयर। जी। तो वहाँ कहीं अलग करा लो तो लेकर आते हैं तो फेंक देते हैं उठाकर, उल्टा सीधा बकते हैं। अच्छा, आप अपने अनुसार कहीं करा के आते हैं तो वहाँ की रिपोर्ट नहीं मानती? नहीं मानते हैं। क्या कहती हैं? कहती है कि वहाँ के बारे नहीं है, वहाँ करा के लेकर आइए। तो वही बता दें कि गरियाबंद पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ किया स्वागत। कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ किया स्वागत। जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी के लिए बैठक। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में किया गया बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई रणनीति। कार्यकर्ता और पदाधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव जिताने का भी किया आह्वान। बैठक में बिंद्रानवागढ़ विधायक भी रहे मौजूद। गरियाबंद पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज। आज हम लोग गरियाबंद जिले
में कांग्रेस का बैठक रखा गया, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई। आने का मेन मकसद है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए लगातार प्रदेश स्तर में हर जिला मुख्यालय में जाकर हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़े और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीत कर आना है। जनता पार्टी सपना देख रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए, सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। देश की जनता आक्रोश है, देश की जनता में निराशा है। इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि केंद्र में सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनेगी। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।